हेलो एवरीवन, ग्रुप डी के नेक्स्ट सेट में आपका स्वागत है। ये सेट कब का है भाई? 29 तारीख का शिफ्ट 2 है। ठीक है, क्या है? 29 तारीख का शिफ्ट 2 का सेट है। तो इसको हम बारी बारी सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। ये लगता है 15 या 16वां नंबर सेट होगा। मैंने सारे 99 सेट का वादा किया है, ठीक, उसको अपलोड किया जाएगा। तो आ जाइए क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई साहब? सरल करिए। सरल करिए तो आसानी है ही, मतलब क्या ही करना है, इसको कर देना है गुना। ये x से गुना करें कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, और ये क्या 5x माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 24 और प्लस 18। डन है। ये कितना 2x स्क्वायर, 2 और 6 कितना 8x, 8x और ये माइनस 5x और माइनस हो जाएगा माइनस 6। अब 8x स्क्वायर माइनस 5x, ये हो जाएगा सिविल आंसर। काम खत्म है, आराम से कर देना था। यहाँ पे मत करना आप, जो क्या करना वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल कहानी दिख रही है, गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो सिंपल गुना करके आंसर लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन, 4%, 5%, 14% के 3 क्रम आगे छूट, एकल छूट किसके बराबर होगा? ये भाई साहब निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं आप, एक चीज कर सकते हैं, 3 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। कौन वाला? 3 क्रमिक छूट का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं आराम से। क्या होता है ये देखिए, ये होता है क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी, सी ए बट्टा 100 और क्या ए बी सी बट्टा क्या 10,000। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी सी पुट करने जाएंगे तो -4 -5 और -14 रखेंगे, ना कि प्लस रखेंगे। जब डिस्काउंट की बात करेगा माइनस रखेंगे। आपके दिमाग में ये भी आएगा सर एक बार दो वाला लगा देंगे फिर उसको 2 वाला लगा देंगे। ठीक है, तो पॉइंट में आएगा, फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं लग रहा है। देखते हैं लगा के आराम से आ रहा है कि नहीं। -4 -5 -14। अब यहाँ पे जब माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस, ये भी प्लस सारा प्लस ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 5 चौका 20 हो जाएगा, 70 हो जाएगा और 56 हो जाएगा बट्टा 100। बात समझ में आया कि नहीं? और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस फिर माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब ये सबको गुना करेंगे तो 5 चौका 20, 20 14 करेंगे 280। आसान से हो जाएगा। ठीक है, इससे आसान इसमें कुछ हमको नहीं लग रहा लगेगा। ये कितना हो जाएगा ये बताइए, यहाँ पे 14 18 -23 आया ना। और ये कितना हो जाएगा आपका 90 146, 146 मतलब क्या 1.46। और ये भाई साहब कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा माइनस कितना 0.028। आसानी तो है। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 23.028 और यहाँ पे 1.46। तो ये घटा कितना 8, ये कितना 6, ये 9 5, ये 2 2 1 21 56 हो गया। 21 56 तो 57 के अप्रॉक्स में बी बोलिए आंसर। इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन करने का नहीं होगा। कभी भी कर ले इसको आप 1/25 और 1/20 करे भी करेंगे ना तो गुना भाग करना पड़ेगा। और यहाँ पे गुना भाग करना ही नहीं पड़ा आपको। गुना भाग किसको कहते हैं? जिसमें आपको पेन चलाना ऐसे करना पड़े, ये गुना 2 अंक 4 अंक की गुना को 2:2 या 2:3 पे करना पड़े गुना। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ रहा भाई साहब। यहाँ पे सिंपल आप जोड़ दिए हैं और निकाल लिए हैं। यदि इसको मतलब नहीं करेंगे ऐसे तो आपको ऐसे नहीं होगा और करना पड़ेगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये फॉर्मूला आपके लिए बेस्ट रहेगा। डन है, चलिए आगे चले, अगला क्वेश्चन में बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 196 पाई मीटर स्क्वायर तो वृत्त की परिधि क्या होगी? निकाल दीजिए भाई साहब। कितना 196 पाई है, वृत्त पायर स्क्वायर यहाँ पे गया तो आर बड़ा कितना 14। चाहिए कि आपको 2 पाई आर चाहिए 14 88, 7 यदि हो तो 44 होता है और 14 है तो 88 होगा, नहीं तो निकाल लीजिए। तो 2 पाई आर करेंगे 2 22/7, आर कितना 14, ये 2 हो गया मतलब 88 हो गई। बात समझ में आया? देखिए, दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 1854 मत प्राप्त हुए और हारने वाले उम्मीदवार को 618 मत प्राप्त हुए। दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त कुल मतों में से कितना प्रतिशत मत जीतने वालों को मिले? वाह, 1854 जीतने वाले को मिला कितना 1854, हारने वाला के 618। ठीक है, तो कितना जीतने वालों को कितना परसेंट मिला? इसको इतना बटा टोटल कर देंगे। टोटल करने के लिए जाएंगे, जोड़ घटाव करना पड़ेगा। यहाँ पे दिख रहा है कट रहा है, एक 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 और 618 को 3 से करेंगे 1854। अब बोल रहा है 3 टोटल है कितना है 3/4 कितना होता है 75% होता है। ए विल बी आंसर। सही है, तो यहाँ पे ये नहीं करेंगे 1854 में 618 जोड़ेंगे, फिर वहाँ पे टोटल बट्टा 1854 बटा टोटल करेंगे, फिर वहाँ पे काटने जाएंगे। जब यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है
618 को काटेंगे 3 से तो 1854 हो जाएगा, 3/4 कर दीजिए और करना ही क्या, दिख गया वो 75% है, सही है। 3 4 का कितना परसेंट है, 75% तो है, सही है। तो ये सब तरीका अपनाइए। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी केवल लड़का और लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/7 भाग है, कक्षा में लड़कों की संख्या कितना होगा। मतलब क्या, 3/7 मतलब 7 लड़का है तो 3 लड़की है, हाँ या ना। टोटल कितना है 40, 7 3 कितना, 10 का वैल्यू कितना 40, 1 का वैल्यू कितना 4। पूछ क्या रहा है, लड़का पूछ रहा है तो 7 चौका 28, लड़की पूछता तो 4 दिया 12, इसमें क्या ही करना था। तो ये सब आसान सवाल हैं और तरीका भी आसान होना चाहिए। ये ना आप यहाँ पे एक्स मान रहे हैं, सही है, वहाँ पे यदि हम किए वो कंजुगेटिव वाला किए हैं 3 वाला हम यदि फॉर्मूला आपको याद है, हाँ याद होगा ही, कौन सा बड़ा सा फॉर्मूला है, a + b + c है, a b b c c a बट्टा 100 a b c बट्टा क्या 10,000। तो ये तो सीक्वेंस में ही है, तो सीक्वेंस में फॉर्मूला रटने में कोई दिक्कत तो होती नहीं है, तो उसको दिमाग में रखेंगे। आइए 6 नंबर पे बड़ा कर दिया करूँ, क्या छोटा लग रहा है क्या क्वेश्चन, देखिए क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, आजा भाई। क्वेश्चन बोला जा रहा है एक खिलौना क्रय मूल्य 210 रुपए है, अधिकतम खुदरा मूल्य कितना होना चाहिए जिसके 5% छूट देने के बाद दुकानदार को 90% का लाभ होता है। लाभ और जब ही क्या दिया रहे, डिस्काउंट दिया रहे, तो एक ही चीज यहाँ पे लिखिए क्या, सीपी और एमपी का रेशियो। सीपी और एमपी का रेशियो मतलब क्या, 100 में से डिस्काउंट होता है कितना, 100 में से 5 गया 95, क्या होता है 100 में से डिस्काउंट होता है और 100 ± x होता है। तो 100 में से डिस्काउंट गया 5 गया तो कितना हो गया 95, और ये कितना हो गया 190 हो गया कि नहीं। तो ये 2 हो गया, मतलब 1:2 हो गया, हाँ या ना। तो बोल क्या रहा है, खिलौना का क्रय मूल्य 210 रुपया, क्रय मूल्य 1 का वैल्यू कितना 210, तो 2 का वैल्यू कितना 420 होगा, डी विल बी आंसर, हाँ या ना। ये क्रय मूल्य 1 है तो मार्क प्राइस कितना है 2 है, डबल है, तो वहां पे बोला जा रहा है क्रय मूल्य 410, तो मार्क प्राइस क्या होगा, तो डबल हो जाएगा, वो काम खत्म है। प्रत्येक बाल्टी की धारता 14 लीटर होने पर एक टंकी को भरने के लिए 10 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है। यदि प्रत्येक बाल्टी की धारता 7 लीटर हो जाए, टंकी में कितना आवश्यकता होगी। भाई साहब जब बाल्टी 14 से 7 कर देंगे तो डबल चाहिए बाल्टी, तो यहाँ पे 10 दूना 20 होगा, इसमें क्या ही कहना। जैसे बनाने जाइएगा तो क्या करिएगा, 14 गुने कितना 10 बराबर 7 गुने x, यहाँ से कटेगा 7 दूना 14 20 हो जाएगा, ऐसे ही कर लेंगे। वैसे भी नॉर्मल सवाल है, जब आप क्या करेंगे, जब कैपेसिटी को आधा करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट रहने के लिए। ये जोड़ बताइए इनको क्या होगा। भाई साहब इसका एलसीएम ले लेंगे, थोड़ा इसको बड़ा कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा तो 6 4 1 और 4, ये कितना 8 6 14, 15/14 में से 3 गया, 15/14 में से 3 गया, कितना हो गया 42, -27/14, -27/14 कौन सी विल गुना भाग पूछ रहा है, मतलब बीच में अच्छा सवाल है, ऐसा बात नहीं है। ग्रुप डी का सेट बेस्ट, एक ही बात, ग्रुप डी का जो क्वेश्चन है सब जितना भी पूछा गया है अभी भी फिलहाल में भी बात कर रहा हूं मैं, एनटीपीसी का बात ले लीजिए, किसका एनटीपीसी का तो नहीं हुआ है, एलपी का ले लीजिए, आरपीएफ का ले लीजिए, और क्या, और किसका भाई, और किसका हुआ एग्जाम अभी, जेई का ले लीजिए, जिसका भी हुआ है अभी रिसेंट में, उससे तो बेस्ट ही है, ठीक है। इसीलिए इस बात पे धोखा मत रहिए, जो ग्रुप डी है तो आसान आ जाएगी और दूसरे एग्जाम में हार्ड आएगी, उल्टा ग्रुप डी है तो हार्ड आएगी, एनटीपीसी में आसान आएगी। यहाँ पे 996 किसके 98 का स्क्वायर है, ये होता है, इसमें क्या है डी होगा। अगला क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का परितः खींचे गए परिवृत्त का परिधि क्या होगा। 7 ये भुजा है, ये वर्ग है, इसके परितः ऐसे वर्ग खींचा गया है, तो इसका बोल रहा परिधि, इसका जो रेडियस होगा क्या होगा, इसका आधा होगा, मतलब क्या है विकर्ण क्या था, तो ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा 7√2, हाँ या ना। इसका विकर्ण ही तो होगा, इसका क्या 2r के बराबर, तो 2r के बराबर ये हो गया। चाहिए क्या इनको चाहिए क्या इसका परिधि, तो 2πr, तो 2πr 2r का वैल्यू कितना 7√2, पाई कितना 22/7, ये कट गया कितना 22√2 हो गया, बी विल बी आंसर, 7 का आंसर क्या होगा बी। 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, वही कार्य प्राप्त, हाँ वो कार्य करना शुरू करता है और 5 दिन के बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य कितना दिन में पूरा होंगे, ठीक है कर लेंगे पूरा। 7 पुरुष कितना दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, तो 12 7 84 काम हुए, ठीक है 12 7 84 काम हुए, कार्य करना शुरू करता है और 5 दिन के बाद 3 छोड़ देता है, मतलब 5 दिन तो काम चलता है ना, तो 5 गुने 7 काम चल हो गया, इतना बच गया। अब 3 पुरुष छोड़ दिया, 7 था 4 बचा, तो 4 पुरुष इतना काम वो करेगा, कितना में करेगा 4 से डिवाइड कर दीजिए, इतना काम था टोटल 12 गुने 7, 5 दिन तक काम किया 5 गुने 7, ठीक है, तो बचा कितना
12 गुने 7 माइनस 5 गुने 7। अब कौन करेगा, 4 प्लस ही करेगा, घटा दीजिए 12, ये 4 तिया 21 हो जाएगा, ये 35 बटा कितना 4, इधर जाएगा कितना हो जाएगा, अब घटेगा कितना 12 से, ये हो जाएगा कितना 84, 12 से 1/4 हो गया 35/4, 1 मिनट 84 कर नहीं करेंगे, 84 कर ले, 84 कर लीजिए, हाँ 84 कर लीजिए, 84 हुआ तो यहाँ पे कितना हो 49/4, 49/4 कौन है, डी। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना। ये सब क्वेश्चन ना आसान है और ना हार्ड है, ठीक। बीच वाला ये देखिए, 1.5 सेंटीमीटर लंबा एक लड़का एक 4 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से 3 मीटर की दूरी पर खड़ी है। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से आने वाले प्रकाश की वजह से उसकी छाया बनती है। लड़की की छाया ज्ञात करिए। देखिए 1.5 मीटर लंबा लड़का एक 4 मीटर प्रकाश स्तंभ, ये 4 मीटर का प्रकाश स्तंभ है, इससे कितना 3 मीटर पे दूरी पे खड़ा हुआ है, 3 मीटर ये है, यह खड़ा है 1.5। तो यहाँ से जो प्रकाश आती है इसका छाया कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा कुछ ऐसा, ऐसा बनेगा। तो ये छाया बोल रहा है, मतलब कुछ ऐसा ऐसा फिगर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x बोल रहा है, निकालना है, क्या निकालना है, x निकालना है, निकाल दीजिए, क्या ही दिक्कत है। ये 90 होगा, ये थीटा होगा, तो यहाँ पे ये छोटी वाली त्रिभुज और बड़ी वाली समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका भुजा समानुपातिक बना देंगे, तो 4 बटा कितना 1.5 बट्टा बड़ी टोटल 3 प्लस x, और नीचे में किसको x, ये क्रॉस करेंगे 4x, ये कितना 4.5 और ये 1.5x, इधर जाएगा कितना 2.5x, तो x बराबर कितना 4.5 बटा 2.5, ये कट गया, 9 बटा 25 हो गया, 5 9 45 बचे 25, 2.25 हो जाएगा। अरे 5 एक 1.8 ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1.8 हो जाएगा, ये विल बी आंसर। काम खत्म, समझ में गए कहीं नहीं। यहाँ पे ये 4 मीटर का स्तंभ था, यहाँ पे लड़का खड़ा था 3 मीटर की दूरी पे, बोल रहा है इसका छाया, मतलब जब ऐसे पीछे खड़े रहेंगे आप, खड़े रहेंगे और ऊपर से छाया बनेगा तो आगे ही बनेगा छाया। तो इसकी लंबाई चाहिए, x की लंबाई चाहिए, तो यहाँ पे टोटल लगा दिया 4 बटा 1.5 और यहाँ पे 3 प्लस x बट्टा x हो जाएगा, वहाँ से x निकाल दिए। ये देखिए, यदि n नोटबुक का क्रयमूल्य कितना है 1680 है, तो m नोटबुक के क्रयमूल्य x मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक एक नियम पढ़े थे ना बचपन में, वही वाला पूछ रहा है। n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू 1680, तो क्या चाहिए, m का चाहिए, m का वैल्यू x, ये देखिए कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है, ऊपर में mn और यहाँ पे n के बट्टा 1680 या m बट्टा x, ये तो नहीं होगा, ये उल्टा दे दिया है, m बट्टा x और n बट्टा b हो जाएगा, यही तो आ गया, नहीं समझे, ठीक है। चलिए 2x² मैंने 7x + 5 समीकरण में मूलों का धनात्मक अंतर चाहिए, अंतर निकाल दीजिए, अंतर निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको तो इसका पता है, सम का पता है, अंतर के बारे में पता नहीं है, तो निकाल देंगे पहले। देख लीजिए, यदि रूट अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए मतलब कितना 7/2, अल्फा इंटू बीटा कितना c बटा ए मतलब 5/2। अब चाहिए क्या आपको, अल्फा माइनस बीटा, तो फॉर्मूला दिमाग में हमेशा रखिए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 4 अल्फा बीटा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होगा कि नहीं। ये फॉर्मूला इतना यूज हो रहा है एग्जाम में, पूछिए मत, ठीक है, हमेशा ही दे रखेगा आपको। अल्फा प्लस बीटा 7/2 मतलब 49 बटा क्या 4, इसको क्या मान ले p² मान लेते हैं, ये 4, अल्फा 5/2, ये हो जाएगा 2, 10, इधर जाएगा 49/4, ये 10 माइनस p² 4/9/4 मतलब p बराबर क्या 3/2, 3/2 c विल बी आंसर, 14 का आंसर सी। 15 क्या बोल रहे हैं इसमें, यदि दो संख्या का योग कितना 54 है और इन संख्या का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक 84 और 6 है, इन संख्या की व्युत्क्रमानुपाती चाहिए, 1/a 1/b, संख्या a b होगा और a प्लस b होगा, हाँ या ना। a b दे रखा है कितना आपको 54, और a b मल्टीपल क्या होता है, दो संख्या गुणनफल, उनके एलसीएम और एचसीएम गुणनफल के बराबर होता है। तो एलसीएम एचसीएम कितना दे रखा है 84 और 6, 84 गुने 6 कर दीजिए नीचे, 6 9 3 से कटेगा, 3 तिया 3 दूना 6, 28, 3/28 सी विल बी आंसर। 9 11 15 17 x 19 21 का माध्य का x है, तो x का पूर्णांक लिमिट कौन सा हो सकता है, x का मान हो सकता है, ठीक है, मतलब बीच में होना चाहिए x, क्या बस समझे, यदि डेटा सेट दे रखा है और बोल रहा है x माध्य का ही है तो माध्य का बीच में आनी चाहिए, वही होता है, हाँ या ना, ठीक। तो देखते हैं, अरेंज करेंगे तो क्या अरेंज किया ही हुआ है, 9 11 15 17 17 19 21, छोड़िए, अब ये संख्या कहीं आएगा तो कहाँ आएगा, ये बीच में आना चाहिए क्योंकि ये 3 इधर 3 इधर, तो सातवां संख्या इस बीच में आना चाहिए, तो 15 और 17 के बीच में आना चाहिए संख्या, 15 17 में ऑप्शन क्या है, एक ही संख्या है 16 विल बी आंसर, 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा संख्या 16 होगा। लिम्ब समीकरण में से क्या होगा, मतलब ये देखिए 200 का 30% कितना हो जाएगा, 200 का 30% 60,
प्लस क्या 550 का कितना 35% 35/100 बराबर क्या x माइनस 540। देख लीजिए क्या होगा, ये कट रहा है, ये कट गया, 5 दूना 5 11 5.60 5.5 गुने 35 25 2 27 15 32 42 4 15 19 बराबर x माइनस 540 60 5 2 15 215 540 जोड़ दीजिए 790 के अप्रॉक्स आएगा, वही आ रहा है सी विल बी आंसर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कर लेते हैं आप। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन के बाद कभी भी है तो ये पॉइंट के बाद जो है उसको हटा दिया करिए, और हटाइए ये मत हटा दीजिए। यहाँ पे जो 0.99 है तो उसको 550 करेंगे, यदि 0.99 है तो 551 कर दिया करिए, मतलब 0.5 से इधर यदि रहे ज़्यादा रहे तो अगला इंटीजर ले लीजिए, कम रहे तो उसको हटा दिया करिए। 12,500 की राशि 3% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। ठीक है, 3 वर्ष की बात कर रहा है। ठीक है, वही बात है, वही 3 वाला फॉर्मूला यदि आपको पता है तो काम हो जाएगी। कौन सी वाली? हमेशा 3 वाला फॉर्मूला बहुत कारगर रहेगा आपका। 3 साल का इसमें चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का यदि चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो 3 साल का आर यदि निकल जाएगा इफेक्टिव तो काम हो जाएगी। आर कितना हो जाएगा आपका? ये फॉर्मूला ए बी सी सी ए बट्टा 100 और यहाँ पे ए बी सी बट्टा क्या 10,000। आर का सबका वैल्यू बराबर है आर, तो ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 9 को 3 बार करेंगे 27/100 मतलब क्या 0.27 और यहाँ पे 3 तिया 9 तिया 27 27/10,000 27/10,000 हो जाएगा, 1 2 3 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 9.2727। इसको गुना कर देंगे 125 से गुना कर दीजिए। 125 से गुना क्या करिएगा? हाँ कर लेंगे, ठीक है तो कर लें। या तो आप अब क्या करें, आप तो गुना करिए, नहीं तो 100 इसको एक तरीका और है 125 है ना, इस ऊपर 8 और नीचे भी 8 से कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 0 बन जाएगा सारा। इसको डिवाइड कर लेंगे काम हो जाएगा। 8 एकन 8 8 एकन 8 4 8 पंचे 40 40 8 9 72 72 1159 के अप्रॉक्स आएगा। 1159 सी दे रखा है, काम खत्म, गुना करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए आप यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे इतना स्मार्टनेस से आपको कैलकुलेशन करना है ना, मतलब पूछिए मत। यहाँ पे कितना है 9.2, ये आया कि नहीं, रेट कितना आया 9.2727। अब इसका निकालना है 125 00, इसका परसेंट निकालना 100 करेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं आप, हम करना ही नहीं है गुना हमको। 125 को 8 से गुना करेंगे 1000 बनेगा। हम क्या करेंगे, ऊपर में 8 से गुना कर दिए, नीचे में 8 से गुना कर दिए, यहाँ पे 1000 बन गया। अब हमको ये पता नहीं है उसमें क्या होगा, 0 ही बढ़ेगा ना। अब यहाँ 8 से इसको डिवाइड कर दिए, इसको इतना से गुना करना आसान था या 8 से इसको डिवाइड करना आसान था? 8 से डिवाइड करना आसान था भाई, तो कर लिया करो ना। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, कैलकुलेशन का तरीका समझिए। ये कैलकुलेशन ट्रिक वाला कैलकुलेशन से कुछ काम होने वाला नहीं है। ठीक है, जहां पे मतलब कारगर चीज है उसको देखिए आप। लेकिन दुखा समीकरण का एक मूल कितना है 2√5, दूसरा कितना होगा, यदि एक 2√5 है प्लस है तो दूसरा 2 माइनस √5 होगा, क्योंकि कंजुगेट बनेगा, हाँ या ना। तो दोनों का सम कितना होगा 4, दोनों का सम 4। तो देखिए सारे इक्वेशन में दो रूटों की सम 4 कौन है, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए किसमें है, 4 कौन है। यहाँ पे करेंगे ए प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, तो -5 बटा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा, नहीं होगा, यहाँ पे -5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस बी, मतलब क्या 4/1 मतलब 4, यहाँ पे दोनों का सम 4 ही तो आ रहा है, काम खत्म है। सही है, ये सब तरीका आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, बार बार बोल रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन, एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, इसकी औसत चाल क्या होगी? औसत चाल मतलब क्या, टोटल दूरी बट्टा टोटल टाइम। दूरी कितना है 80 किलोमीटर और 30 मतलब 110, टोटल टाइम मतलब 80 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर घंटा मतलब 80/20 मतलब क्या 4, और क्या 30/30 मतलब क्या 1, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा 110/5, 5 गुना 10 5 गुना 10 22 किलोमीटर पर घंटा। बी आंसर 23 का आंसर, 20 का आंसर बी। आ जाइए, इसमें क्या होगा, अब देखिए सर यहाँ पे क्या, अब गुना करना नहीं, यहाँ पे देखिए तरीका, ये 10,000 में से 9 घटा दीजिए और यहाँ पे 10,000 प्लस 9 है, मतलब क्या ये 10,000 पे स्क्वायर और माइनस 9 का स्क्वायर मतलब 81 अब घटेगा तो यहाँ पर 19 होगा, लास्ट 19 इसमें है, मगर ये होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है एक पे 8 जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये सब तरीका दिमाग में चलना चाहिए भाई साहब। आइए ये ग्राफ देखिए और बताइए क्या होगा आंसर। ठीक है, पहले क्वेश्चन ही देखता हूँ, ग्राफ तो देख लिया मैं। 2020 में और 21 में दोनों वर्ष मिलाकर क्यू प्रकार के उत्पादन का औसत समान वर्ष में किस प्रकार के औसत के बराबर है। 20 और 21 में क्यू का औसत कितना है,
20 और 21 में क्यू का औसत कितना, ये दोनों को सम कर कितना हो जाएगा 29.5 और 22.5, 30 मतलब 52 होगा, 52/2 कितना 26। अब 26 किसके औसत के बराबर है, देखिए ये हो जाएगा नहीं होगा, इसका कितना हो जाएगा 58 नहीं होगा, ये 76 नहीं, ये 52। टी का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 32 और 20 कितना 52/2 कितना 26, मतलब टी हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि उसका बराबर है, सी विल बी आंसर। अगला क्वेश्चन, साइन 58 प्लस कॉस 82 को 0-45 के बीच में क्या लिखेंगे। अरे क्या लिखेंगे इसको, साइन 58 को कॉस क्या लिखेंगे, कॉस 32 और यहाँ पे साइन क्या 9, साइन 9 नहीं 8 ना, साइन 8, तो 32 8 क्या ये हो गया, कौन सा ए वाला, यहाँ कॉस 32 और साइन 8, ए साइन 8 गलत, कॉस सी होगा ये ना, ये दी गई संख्या कौन से 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य की बात कर रहा है, मतलब क्या ये विभाज्य है, 9 9 9 18 हो गया, आसान था। अब यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन कैसा है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर बोला जा रहा है cos 4 माइनस साइन 4 बराबर k, तो 1 प्लस k 1 माइनस k क्या होगा, क्या होगा। सबसे पहले तो ये भाई साहब क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे k ही होना है। बात समझे कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यही बचा। अब हम क्या करें, इसको साइन 2 थीटा के बराबर लिख सकते हैं, cos 2 थीटा के बराबर, ये क्या cos 2 थीटा होता हमको पता है, ठीक है। यदि cos 2 थीटा होता तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, 30 कर देंगे, 30 करने 60 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे ये किसके बराबर, cos 2 थीटा के बराबर ही होता है, बराबर के। यहाँ पे थीटा कितना पुट करिए, 30 पुट करिए, 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 60 मतलब 1/2 के आ गया 1/2। अब यहाँ पे पुट करें तो 1/2 प्लस 1.5 और यहाँ पे क्या 1.5, ये 3 आ जाएगा। 3 किसको बनाएगा, 30 मतलब क्या, 30 मतलब क्या cot 30 कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर कितना 3, आंसर आ गया ये, और तो कोई नहीं आ रहा है। सही है, बात समझ में आ गया कि नहीं, तो यही आई थिंक लास्ट था। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते फिर अगला सेट में।